हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपके अपने प्रभात भैया के साथ। जी हाँ, आज हम लोग मिले हैं प्रैक्टिस सेशन के डे वन में। प्रैक्टिस सेशन के डे वन में आज हम लोग हैं, हम लोगों के सामने आज का जो क्वेश्चन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। देखो भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये जो क्वेश्चन हमने आज आप लोगों को दिया है ये बहुत ही बेसिक लेवल का है, ये बिगिनर लेवल का क्वेश्चन। जैसा कि आपको हमने दिखाया है कि आपके हेडर में ही लिखा हुआ है कि ये बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है सो आपको पूछेगा एसएससी के, आपके एलडीसी के पेपर में हो सकता है, प्री के पेपर में एलडीसी में पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एसएससी का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर होता है उसमें पूछा जा सकता है। इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये। बैंक में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिस लेवल का क्वेश्चन अभी हम आपको करवाने जा रहे हैं, इस लेवल का क्वेश्चन आपको बैंक के पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन रहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ये पहला क्वेश्चन है जो कि है आपका बेसिक लेवल का यानी बिगिनर लेवल का। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी का जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आरसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें दिमाग में रखनी होती है वो क्या होती है? आओ जरा हम लोग देख लें। कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को अप्रोच क्या होता है? सबसे पहली बात तो अप्रोच की बात कर रहे हैं अगर हम, कि अप्रोच क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच। अप्रोच का स्पेलिंग तो सही लिखा है हमने? भाई लोग जरा एक बार चेक करके बता देना, अप्रोच का स्पेलिंग सही है? अप्रोच APPROCH यही होता है ना अप्रोच का स्पेलिंग? APPROACH। सॉरी 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 सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कन्फ्यूजन था हमें भी। अप्रोच की स्पेलिंग APPROACH ये होती है अप्रोच की स्पेलिंग, है ना। तो चलो इस स्पेलिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? अप्रोच क्या है? अप्रोच, सबसे पहला अप्रोच हमारा होता है कि हम क्वेश्चन को देखें। किसको देखें? क्वेश्चन को देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द कैप्टन सेंट द बोट टू द शोर। शोर, शोर का मतलब क्या? किनारा। अब किस चीज का किनारा? किस चीज का किनारा? किस चीज का किनारा? किनारा मतलब किस चीज का किनारा? समुंदर का किनारा। किसका किनारा? समुंदर का किनारा। समुंदर का जो किनारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं शोर। नदी का जो किनारा होता है, नदी का जो किनारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक। नदी के किनारे को क्या बोलते हैं हम लोग? बैंक। ठीक है, और अगर किसी बेड वेड का किनारा अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एज। ठीक है, छत का किनारा अगर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एज। ठीक है, तो ये किनारा, किनारा का मतलब शोर। शोर पे कैप्टन जो है सो बोट को लेकर के गया। क्यों लेकर के गया? लुक फॉर इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स को देखने के लिए गया। फाइंड हेल्प, मदद के लिए गया। फाइंड अ प्लेस टू सेटल देयर, एक जगह ढूंढने गया वहां पे रहने के लिए, या फिर फेच सम वाटर, कुछ पानी लेने के लिए गया। आइए देखते हैं यहाँ पे, हम जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखता है एज सुन एज वी वर इन वांट ऑफ फ्रेश वाटर। हमें क्या चाहिए थी? फ्रेश वाटर चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका? फेच सम वाटर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में ये रहा, द सैवेजेस ब्रांडिश्ड देयर स्पीयर्स इन ऑर्डर टू। सैवेजेस जो थे, सैवेजेस मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के जो निवासी थे। कहाँ के निवासी? कहाँ गए थे ये लोग? आइलैंड पे गए थे। तो वहाँ के जो निवासी थे उन लोगों ने ब्रांडिश, ब्रांडिश का मतलब क्या होता है? हिला करके, हिला कर के दिखावा करना, हिला करके दिखावा करना। यानी कि अगर मान लो कि कोई चाकू है मेरे पास और हम किसी को अगर हमें डराना है तो हम क्या चाकू दिखा करके भोंक देंगे? चाकू, चाकू दिखा करके क्या इशारा करते हैं हम, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, ब्रांडिश का मतलब हो गया दिखाते हैं, क्या? हिला करके दिखावा करना। देयर स्पीयर, स्पीयर क्या होता है? स्पीयर जो ना इस तरह का एक नुकीला ये होता है, ये स्पीयर, भाला, भाला भाला कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पीयर होता है। स्पीयर को ब्रांडिश किया उन्होंने। क्यों ब्रांडिश किया? टू फ्राइटन द क्रू, डिस्प्ले देयर स्किल, वेलकम द क्रू टू। वेलकम करेंगे वो लोग? वेलकम तो कभी नहीं करेंगे। और वेलकम करना रहता तो फिर भाला बर्छी लगा के क्यों खड़े रहते हैं? टेल द क्रू टू लीव, जाने के लिए क्या? ऐसा यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है। तो फ्राइटन द क्रू, क्यों क्यों उन्होंने ऐसा किया था? ऐसा इसलिए किया था उन्होंने, इन अ थ्रेटनिंग मैनर। यहाँ पे लिखा है क्यों किया इन्होंने, उन्होंने इन अ थ्रेटनिंग मैनर, डराने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? ये रहा अगला क्वेश्चन, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स वर। जो आइलैंड है, आइलैंड के जो इनहेबिटेंट्स थे, आइलैंड के जो इनहेबिटेंट्स थे वो क्या थे?
क्या थे, आइए देखते हैं। मैन ईटर्स थे, आदमी को खाने वाले थे। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो आदमी को खाने वाले थे क्या? देखिए यहाँ पे कहीं भी लिखा है क्या कि आदमी को खाने वाले थे? देखो ऐसा अप्रोच हमने इसलिए इसमें किया क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन काफी छोटा है, काफी छोटा काफी छोटा कॉम्प्रिहेंशन है। काफी छोटे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहीं पे कॉम्प्रिहेंशन काफी बड़ा होता तो हम कोशिश करते कि कॉम्प्रिहेंशन के लाइंस को थोड़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। तो इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स वेयर, जो आइलैंड्स के इनहेबिटेंट्स थे वो क्या थे? पायरेट्स थे, ऐसा यहाँ पे कहीं पे लिखा है। आओ एक बार पढ़ ही लेते हैं। वन डे वी वर बिकाम्ड अमंग अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, छोटे आइलैंड्स के समूह पे हम लोग क्या किए? बिकाम्ड हुए मतलब विश्राम के लिए पहुंचे, या मतलब अगर सफर पे थे तो वहां पे हम लोग थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए पहुंचे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें उस आइलैंड को देख करके हमें शांति मिली, सुकून मिला, ठीक है। मोस्ट ऑफ विच अपीयर टू बी अनइनहैबिटेड, जो आइलैंड का ग्रुप था उसमें जो इंडिविजुअल आइलैंड्स थे वो आइलैंड्स ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अनइनहैबिटेड है। अनइनहैबिटेड मतलब क्या होता है? जहां पर अनइनहैबिटेड का मतलब क्या होता है? अनइनहैबिटेड का मतलब है कि जहां पर लोगों का वास ना हो। क्या हो जाएगा इसका मतलब? कि जहां पर लोगों का वास लोगों का वास न हो, जहां पर लोगों का वास न हो। एज सुन एज वी वर इन वांट ऑफ फ्रेश वाटर, हमें क्या चाहिए था? फ्रेश वाटर चाहिए था। द कैप्टन सेंट द बोट अशोर टू ब्रिंग ऑफ अ कास्क और टू। कास्क का मतलब क्या होता है? कास्क जो होता है ना, ये कंटेनर होता है, ठीक है, ये एक कंटेनर होता है। तो कैप्टन, फ्रेश वाटर की तलाश थी हमें, तो कैप्टन क्या हुआ? बोट को लेकर के अशोर यानी कि किनारे पर गया। बट वी वर मिस्टेकन इन थिंकिंग देयर वर नो नेटिव्स, लेकिन हमें अभी यहाँ पे क्या लग रहा था कि अनइनहैबिटेड है। अब यहाँ पे कह रहा है मिस्टेकन। मिस्टेकन का मतलब क्या हो गया? गलती, गलती होना, हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि हमें लगा, हमने ये सोच बैठा कि वहां पे कोई भी नेटिव्स नहीं है, ये हमने सोच बैठा, तो ये हमारी एक गलती हो गई। फॉर स्कार्सली हैड वी ड्रॉन नियर टू द शोर व्हेन अ बैंड ऑफ सैवेजेस रश्ड आउट ऑफ द बुश एंड असेंबल्ड ऑन द बीच। अब जैसे ही हम लोगों ने स्कार्सली, देखो हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है जैसे ही, हार्डली स्कार्सली का मतलब होता है ज्यों ही, ज्यों ही, ठीक है। तो और हार्डली स्कार्सली के साथ लगता है, इसके साथ लगता है व्हेन या बिफोर, इसके साथ लगता है व्हेन या बिफोर। ये को रिलेटिव कंजंक्शन है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए आपके सामने स्कार्सली है, स्कार्सली के साथ यहाँ पे लगा है व्हेन। तो जैसे ही वो किनारे पे पहुंचे तो अ बैंड ऑफ सैवेजेस, अ बैंड ऑफ सैवेजेस, सैवेजेस मतलब होता है वहां के, ये सैवेजेस मतलब हो गया भील प्रजाति, जो वहां के नेटिव्स हैं, मतलब ट्राइब्स, ट्राइबल ट्राइबल लोग जो हैं उनके लिए यहाँ पे सैवेजेस वर्ड का यूज किया गया। अब बैंड ऑफ सैवेजेस मतलब, बैंड हम लोग तब यूज करते हैं जब या तो म्यूजिशियंस हो, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड कहते हैं, या फिर यहाँ पे सैवेजेस के ग्रुप को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैंड का यूज कर रहे हैं। हमने रश्ड आउट ऑफ द बुश, झाड़ियों से बाहर आए, एंड असेंबल्ड और जमा हो गए। असेंबल्ड का मतलब जमा हो गए ऑन द बीच, किनारे पे वो लोग जमा हो गए। ब्रांडिशिंग, ब्रांडिशिंग का मतलब अभी पीछे बताया है, दिखाकर, हिला करके दिखावा करना। दिखावा किया उन्होंने किसका? क्लब्स एंड स्पीयर्स, ये उनके हथियार हैं। क्लब्स और स्पीयर्स ये उनके हथियार हैं। इन अ थ्रेटनिंग मैनर, डराते हुए, ठीक है। तो झाड़ियों से बाहर निकले और वो वहां पर अपने हथियार दिखाने लगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो मैन ईटर हैं? नहीं है। पायरेट्स यानी कि वो समुद्री लुटेरे। पायरेट्स का मतलब क्या होता है? समुद्री लुटेरे, समुद्री लुटेरे। वो समुद्री लुटेरे हैं? तो नहीं है। वो क्रूअल पीपल, निर्दयी लोग हैं? नहीं है। अगर होते तो तराक से देखा और फड़ाक से भोंक देता, मार देता। तो वैसे हैं? नहीं है। प्रिमिटिव ट्राइब्स, हाँ ये प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। क्यों प्रिमिटिव ट्राइब्स है? क्योंकि अभी भी इनके पास हथियार के नाम पे क्या है? क्लब्स और स्पीयर्स ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स अ लार्ज कंटेनर। लार्ज कंटेनर का मतलब क्या है? देखो ब्रांडिश का मतलब तो दिखावा करना हो गया, सैवेज का मतलब भी बता दिया, वहां के लोग, भीड़ लोग। क्लब इसका क्या है? हथियार है। तो बचा क्या? कास्क। और अभी पीछे हमने बताया था कास्क जो होता है तो क्या होता है? कंटेनर होता है, ठीक है। तो कास्क आपका ये हो गया कंटेनर। तो ये आपके हो गए 4 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब अगला क्वेश्चन नहीं है। चलो भाई लोग, तो क्या करना है, ये एक छोटा सा वीडियो था, इसको आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
मंदिर के इस घंटे को बजाना मत भूलिएगा। और एक खास बात, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पर अपने डाउट को लिख करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।